सो जैन एवरीवन कैसो आई होप सिक्स बढ़िया बेहतर डेफिनेटली ठीक ठाक हो गए। और जिन भी कैंडिडेट के स्टेज फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरी जानकारी पे भी मतलब बेसिकली मेरा ग्रुप था एक, वहाँ से काफ़ी सारे कैंडिडेट का पेपर क्लियर हुआ है। अब उनका स्टेज 2 एग्ज़ाम है। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो मेरे से कनेक्टेड थे और उनका भी फेज 2 एग्ज़ाम है। हाँ, तो अभी हम चीज़ें आपको बताते हैं कि फेज 2 एग्ज़ाम जो होगा वो वहाँ पे आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या आपका प्रोसेस होगा और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ कि इंडियन नेवी का जो फेज 2 होता है वो बहुत जल्दी प्लान होता है। मतलब जब से अग्निवीर स्टार्ट हुआ है तो मैं पहले से बोलता आ रहा था कि सर रिजल्ट है आपका 20 से 25 दिनों में आ जाएगा। तो रिजल्ट इन टाइम आ गया आपका, और फेज 2 भी आपका लगभग 15 से 17 दिन में शुरू हो गया है। अगर 10 तारीख को रिजल्ट आया है तो 27 तारीख से फेज 2 स्टार्ट है। तो अब 27 से स्टार्ट मतलब मैं 15-15 दिन करता था, 17 दिन हो गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो थे जिनको लग रहा था 2 महीने लगेंगे तो गलत चीज़ें थी। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ता है। और एक बात और बता देते हैं जानकारी के लिए, जो आगे का भी प्रोसेस होगा ना वो काफ़ी तेज़ी चलेगा। आई मीन कि स्लो कुछ भी नहीं होने वाला। आपका जो स्टेज 2 होगा वो काफ़ी तेज़ी होगा। उसके साथ ही साथ मेडिकल एग्ज़ाम जो होगा वो भी तेज़ी होगा। री मेडिकल एग्ज़ाम के लिए केवल आपको 5 दिन मिलेंगे। आई मीन कि अगर आप री मेडिकल में के लिए जाते हो और आपका वैक्स का, आपका टीथ का ऐसे पॉइंट नहीं होते हैं तो आप अनफिट हो जाओगे। आपने एयरफोर्स का मेडिकल दिया है, एयरफोर्स के मेडिकल में 1-2 पॉइंट बने, आपको नेवी के मेडिकल एग्जाम के लिए जाना है, जरूर जाना। रीजन, एयरफोर्स के कंपेयर में मैंने जब मेडिकल दिए हैं तो नेवी का मेडिकल एग्जाम काफ़ी इजी होता है, एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। जैसे एयरफोर्स में ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब नेवी में कोई भी टेस्ट नहीं कराते। इवन नेवी पे बॉडी के अंदर का कुछ चेक ही नहीं करते। एयरफोर्स में एक्सरे भी होता है, मतलब फुल बॉडी चेकअप होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एग्ज़ाम आपको तभी देने को मिलेगा जब आप रनिंग क्लियर कर पाएंगे। एज अ मेल कैंडिडेट, एज अ फीमेल कैंडिडेट, आपको अपना रनिंग का टाइमिंग मुझे कमेंट करके बताना है कि कितना आपका रनिंग का टाइमिंग आ रहा है। किसी भी सेंटर पर आप रनिंग के लिए जाएंगे, मुंबई सेंटर हो, मुंबई सेंटर हो या फिर आपका जामनगर सेंटर हो, गुजरात पे होता है। इन दोनों सेंटर का रनिंग का जो ट्रैक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे अपलोड भी कर दिया है। यहाँ पे जो रनिंग होता है वो आपका ग्राउंड पे होता है, लेकिन दिल्ली का सेंटर है चाणक्यपुरी पे, वहाँ पे सर जो आपका रनिंग होता है वो ऐसे रोड पे होता है। और मैं वहाँ पे रनिंग कर चुका हूँ बेसिकली, तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा इन द सेंस लाइक आपका 6.5 मिनट का टाइमिंग है तो घर पे आपको लगभग 6:15 6:20 लाना होगा, तभी वहाँ पे जाके आप हिट कर पाएंगे। आप यहाँ से अगर सोच के जाएंगे 6:40 अच्छी रोड में प्रैक्टिस करते होंगे, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते होंगे और वहाँ पे जाके रेस हिट कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होगी। डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्योंकि रियल पता है क्या है, वहाँ पे रोड पे आपको रनिंग कराते हैं दिल्ली पे, और रोड ऐसा नहीं कि स्ट्रेट रोड है, वो अपने कैंप पे है और वहीं पे आपको घुमा फिरा देंगे। तो जब आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं तो फिर वो जो आपका फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है और 10-5 सेकंड इसी में आपके लॉस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला नंबर जो आपका पहला टास्क होगा वो आपका होगा रनिंग। अगर रनिंग आपको क्लियर करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं करना है भाई, जी जान लगा के दौड़ना है। अगर करना है तो बस करना है। फर्स्ट नंबर रनिंग। सेकंड नंबर, रनिंग कैप पे ज़्यादा मेल कैंडिडेट की ज़्यादा चांस होंगे कि आउट होंगे, फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा यहाँ पे रनिंग पे आउट नहीं होंगी क्योंकि 8 मिनट टाइमिंग है। अगर थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं, फिर भी आउट होंगी, ऐसा नहीं है, फिर भी आउट होंगी। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, नाभी देखना सबसे ज़्यादा बाहर कर देगा पुशअप पे। 15 पुशअप मेल कैंडिडेट को करने हैं और 10 पुशअप फीमेल कैंडिडेट को। और ये इतना इजी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। 15 पुशअप करना सबके बस की बात नहीं है। अगर 1-2 सेकंड ऐसे सब कर लेंगे, ऐसे मतलब सब तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बट वो अगर 2-3 सेकंड भी होल्ड करवा देते हैं तो फिर वो 1 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी को उस जगह पे सस्टेन कर पाना फॉर अ मेल कैंडिडेट, फॉर अ फीमेल कैंडिडेट, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये चीज़ें इन दोनों को क्लियर करेंगे देन आपको स्क्वाट्स करने होंगे, जैसे आप उठक बैठक बोलते हैं, और ये होता है सिटअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं नहीं उठक बैठक कहता है। उसके बाद आपको स्क्वाट्स करने होंगे जो आपको हाथ पीछे करने होते हैं। ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे ऐसे मतलब लगा कि ऐसे आपको उठना नहीं होता, आपको अपने हाथ पीछे करने होंगे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाने होंगे, पैरों को टच करना होगा। ये आपके होता है स्क्वाट्स। जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर फीमेल कैंडिडेट को आई थिंक ये नहीं करना है, केवल उनको उठक बैठक ज़्यादा करना है, आई थिंक 20 करने हैं।
ठीक है। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होगी देन आप सभी को एक एग्जाम सेंटर एग्जाम हॉल पे ले जाएंगे। अब एग्जाम हॉल पे ले जाएंगे तो सबसे पहले पेपर आपको मिलेगा, एक रफ सीट मिलेगी, रफ सीट नहीं एक फेयर सीट आपको मिलेगी, मतलब जिसे आप OMR बोलते हैं। OMR अब देखो मॉक टेस्ट जो लोग ऑनलाइन लगाते थे, ऑनलाइन लगाना कर दो बंद। रीजन उसके पीछे क्या है, पेपर होगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन में डेफिनेटली जो चीज़ें होंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है। रीज़न मैं बताऊं, ऑफलाइन में क्या होगा, पेपर आपको ऑफलाइन गोले भरने हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में हम तुरंत टिक करके निकल जाते हैं। इवन मतलब क्वेश्चन आ रहा है तो हमने देखा टिक किया निकल गए, मतलब वो हो गया। लेकिन ऑनलाइन में हमें गोले भरने में लगता है टाइम। तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि ऑनलाइन आप सभी मॉक लगाना करो बंद, ऑफलाइन मॉक लगाओ। ऑफलाइन मॉक लगाने से क्या होगा, आपकी स्पीड जो होगी ना गोले भरने की, वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं, आप ये समझोगे कि मैं वहाँ पे भर लूँगा। तो भाई नॉर्मल मैं बताऊँ, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस गोले भरने के लिए लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब है। I mean कि अगर 200 क्वेश्चन का कोई पेपर होता है 2 घंटे का, तो मुझे लगभग 20 से 25 मिनट गोले भरने में ही लग जाते हैं 200 क्वेश्चन। जबकि ऑनलाइन में वो टाइम कहाँ लगता है, वो तो हम सीधा टिक किए निकल गए, टिक किए निकल गए। तो ये चीज़ें अपने को होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पेपर पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश आएगा, GK GS आएगा, उसके साथ ही साथ आपका मैथ्स आएगा, और साथ में आपका साइंस आएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं GK GS रीजनिंग से। देखो GK GS रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है। पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें रिलेवेंट आती हैं, रिलेवेंट नहीं आता। अच्छा ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मैंने 35 मॉक टेस्ट बनाए थे, ठीक है, कंप्लीट किए थे, जिसमें से 20 मॉक टेस्ट आपका हिंदी लैंग्वेज पे हैं, और 15 मॉक टेस्ट हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज पे हैं। 35 मॉक टेस्ट है ऑफलाइन वाले फॉर्मेट में। तो जिससे मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। इवन उधर वहाँ पे इंग्लिश की क्लास कंप्लीट है, और GK GS की पूरी रीजनिंग की क्लास वहाँ पे कंप्लीट है। साथ ही साथ आपको साइंस की PDFs भी मिल जाएंगी। और आज से या कल से मैं वहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ टिल द एग्ज़ाम। जो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं है, जो चीज़ें इन द सेंस लाइक कि ये चीज़ें एग्जाम में आ सकते हैं, आई नो कि हाँ क्या आ सकता है, कौन सी बुक आ सकती है, ठीक है, क्या मतलब कौन सी बुक आ सकती है इन द सेंस लाइक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फॉरनर की बुक्स नहीं पूछता, अगर फॉरनर की पूछेगा तो कार्ल मार्क्स की बुक पूछ सकता है, दास कैपिटल किसकी बुक है, ठीक है, किसी फेमस पर्सनालिटी पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछता। ज़्यादा करके स्पोर्ट्स से बुक आती हैं। तो जिन टॉपिक से जो कंटेंट आता होगा उसका मैं कंटेंट आप सभी को टेलीग्राम पे आज से या कल से पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा। वो करूँगा GK GS का, और उसके साथ ही साथ आपका इंग्लिश का, इन दोनों सब्जेक्ट का। साथ ही साथ साइंस का भी मैं अपलोड करता रहूँगा। मैथ्स के लिए आपको सजेशन देता चलूँगा कि आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी भी जो कैंडिडेट इनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फीस वहाँ पे 349 रुपीज़ है। यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अगर नहीं कर सकते अफोर्ड तो मैं यूट्यूब पे भी क्लास स्टार्ट करूँगा, कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, तो वो चीज़ भी आप कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपना टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई डाउट और भी है तो पूछ लेना है। @AnshuSingh2 यहाँ पे मैं शो कर दूंगा, @AnshuSingh2। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं वापस, ठीक है। अब जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट में आपको पहले आएगा GK GS रीजनिंग। तो GK GS रीजनिंग में सर 25 क्वेश्चन होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले वाले पेपर और इस वाले पेपर में एक अंतर होगा। इस वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो भी कैंडिडेट सोच के बैठे हैं कि हमें कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, तो सर आपको लगभग टारगेट करना होगा। पहले लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ 50 नंबर 52 नंबर पे राजस्थान जैसे स्टेट का कट ऑफ गया था। उसके जब सेकंड कट ऑफ आया तो 48 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू कम फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया देन मतलब जिनको कट ऑफ जानने का एक वो रहता है सस्पेंस कि कट ऑफ किया जाएगा, देन आपका टारगेट जो होना चाहिए वो लगभग 60 नंबर के आसपास। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर 55 to 60 अगर आप स्कोर करेंगे, मैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार के कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं असम, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, मेघालय, ऐसे स्टेट की अगर बात कर लेते हैं सर आपका 30 नंबर पे भी हो जाएगा। फीमेल जो कैंडिडेट है उनको जो टारगेट करना चाहिए उनको 40 to 45 नंबर से प्लस का ही टारगेट करना चाहिए। इवन 40 to 45 के प्लस अगर आपके नंबर आएंगे तो हो जाएगा। मेल कैंडिडेट भाई किसी भी स्टेट से 55 प्लस नंबर का टारगेट करोगे पक्का फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक आइडिया मैंने आपको कट ऑफ कर दे दिया है। ये मत कहना भाई 55-60 नंबर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर हार्ड आता है। आई नो हार्ड आता है, बट लास्ट टाइम कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था जब डबल वैकेंसी थी, तो इस बार भी इतना ही जाएगा, ठीक है, 2-4-5 नंबर प्लस ही जाएगा। ओके, मैंने पहले भी इनिशियल कट ऑफ कहा था कि मैक्स टू मैक्स 40 नंबर ले आना सेफ हो जाओगे। 31.25 पे कैंडिडेट का हो गया है।
अब आ जाता है थोड़ा सा सिलेबस पे। पहले नंबर आपका आएगा जीके जीएस रीजनिंग, वही 20 टॉपिक आएंगे, 20 मतलब कि 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फेमस चीजें उनकी आएंगी। आपको एडिशनल कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने स्टेज फर्स्ट के लिए जो पढ़ा था उसी को रिवाइज करना है। और साथ ही साथ कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं, यूट्यूब पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 6 से 7 टॉपिक है, जिसमें से नंबर सीरीज हो जाती है, ब्लड रिलेशन हो जाते हैं, फिगर कभी कभार पलटने वाले आ जाते हैं, या फिर नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बस यही 2 से 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। कल मैंने देखा था एक भैया मेरे, मतलब जहाँ लाइब्रेरी पे मैं अगर जाता हूँ तो वहाँ पे एक भैया मेरे बगल पे बैठे थे, तो वो यार डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस नहीं आता है नावी के पेपर में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि इरेलीवेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पहला नंबर हो गया जीके जीएस का, वही टॉपिक, वही आपको जीके जीएस में अगर बात करता हूँ स्पोर्ट्स टॉपिक, मतलब करंट अफेयर भी आएगा तो स्पोर्ट्स से आएगा, क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से आपका आने वाला है। स्पोर्ट्स टॉपिक हो जाता है, साथ ही साथ आपका अवार्ड टॉपिक हो जाता है, साथ ही साथ स्टैटिक में अगर हम टॉपिक की बात कर लेते हैं तो कैपिटल एंड करेंसी पक्का फिर से आने वाली है, फुल फॉर्म के पक्का फिर से आने वाले हैं, बुक्स आपकी पक्का फिर से आने वाली है, एक्सरसाइजेस आपकी पक्का फिर से आने वाली हैं। ये चीज़ें हैं जो स्टैटिक में पक्का आने वाली हैं। अगर बात कर लेते हैं पॉलिटी जैसे टॉपिक, तो 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी जैसे टॉपिक से आएंगे, जिसमें से आप सभी को पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, तो आप उपराष्ट्रपति बताएंगे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सभी की एज पूछा जा सकता है। संसद से रिलेट करके कुछ आ सकता है, ठीक है। फेमस कोई आर्टिकल 17 पूछा जा सकता है, आर्टिकल 44 पूछा जा सकता है। ये चीज़ें जो होती हैं पॉलिटिक्स से, ऐसे ज्योग्राफी से रिवर्स पूछी जा सकती हैं, माउंटेन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका जो वो होता है नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जैसे कि है, लास्ट एक भितरकनिका नेशनल पार्क आपके पेपर में आया था, ठीक है। तो ये वाले आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स से बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चन आपके पेपर में आए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये करके पूछा जा सकता है अगर आता भी है तो। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होती है जीके में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अर्थशास्त्र हो गया, मतलब इकोनॉमिक्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री से 2-3-4 क्वेश्चन बुक्स वगैरह से देखा जा सकता है, मौर्य वंश से देखा जा सकता है, अकबर वाले टाइम से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि बहुत लाइट टॉपिक से के नाम से किसे जाना जाता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ साइंस का, मतलब इसका। उसके बाद रीजनिंग का मैंने बता दिया, ये होगा यहाँ पे फिनिश। इंग्लिश की अगर बात कर लेते हैं, इंग्लिश एक स्कोरिंग टॉपिक है। इंग्लिश एक स्कोरिंग, मुझे लगता है चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्कोरिंग टॉपिक है। 3-3 डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 डायरेक्ट, 2-3 पैसिव, 2-3 पंचुएशन। ऐसा प्रीलिम्स में होगा, ऐसे ही इस पेपर में भी होगा, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 2 डायरेक्ट, 2 एक्टिव, 2 पैसिव। मतलब ये तो बिल्कुल 2 डायरेक्ट, 2 एक्टिव, पैसिव, 2 पंचुएशन, 6 नंबर ये हो जाएंगे। इस वाले पेपर में आपको पैसेज भी देखने को मिलेगा तो 4 नंबर ये हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको फिक्स चीज़ें भी काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। प्रीपोजिशन जैसा टॉपिक होगा, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से। फिलर के जो क्वेश्चन होंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिलर से देखने को मिल जाएंगे। और उसमें भी फिक्स टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, टेंस हो जाता है। इन टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल मत पढ़ना, वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हो गई। उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं मैथ्स में कैलकुलस जैसा टॉपिक जो है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को आ जाता है। वैल्यू पुटिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर अपनी अब तक आपने कहीं से कुछ भी मैथ्स की तैयारी नहीं करी है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप 15 दिन में केवल मैथ्स से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप अच्छे थे तो फिर आप उन पर थोड़ा सा वर्क करिए, कहीं ना कहीं से मॉक टेस्ट लगाइए, डेली का एक टारगेट सेट करिए कि हमें 15 दिन 50-50 क्वेश्चन करने हैं, हमें 15 दिन 50-50 क्वेश्चन करने हैं, और 50-50 क्वेश्चन करिए, उनको रिवाइज करिए डेली। अच्छा स्कोर डेफिनेटली होने वाला है, ठीक। ये हुआ आपका मैथ्स का। उसका हर एक टॉपिक वाइज भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सीधा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत हर एक टॉपिक का आइडिया है तो। और बचता है लास्ट में साइंस के लिए तो बस एक ही सजेशन है, फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, फॉर्मूले वगैरह को अच्छा देखना है। हर एक टॉपिक के जो कुछ टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हो जाता है, ठीक है, कार ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर हो जाता है, ठीक है, मोशन हो जाता है, इन सभी चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी में आपको डिसीज वगैरह पता होना चाहिए, विटामिन वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है।
किससे क्या रोग होता है वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री से बात करते हैं तो प्रतीक वगैरह एटलीस्ट आपको जो होती है जो आवर्त सारणी उसका प्रतीक पता होना चाहिए कि कौन सा प्रतीक Na, जैसे मैं बोल देता हूँ कि घेरा होता है, सोडियम का प्रतीक बोलेगा क्या होता है तो आप Na वहाँ पे आंसर करेंगे ऐसे करके। या फिर आपको जो एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो आपको पता होना चाहिए। आई मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। बाकी मैं धीरे धीरे करके डेली टेलीग्राम पे पोस्ट करके आपको समझाने की बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आई होप आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को जानने को मिली होंगी। और ये पेपर अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं 60 नंबर तक कर देता है, देखो 40-45 क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे, बाकी फिर आप तुक्के भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लगभग 60 क्वेश्चन में 10 मतलब 40 क्वेश्चन अगर सही करते हो उसका 60 क्वेश्चन में तुक्के भी मारते हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी जो तुक्के होंगे वो 15 सही हो जाएंगे और आप 55 से 60 नंबर तक पहुंच जाओगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भैया 40 क्वेश्चन हम कैसे सही करेंगे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 40 में से लगभग 20 नंबर दे सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश फिक्स है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और वहीं पे जीएस भी कहीं ना कहीं जीएस के सारे टॉपिक फिक्स है कि क्या क्या आना है, हर एक सेक्शन का वही चीज़ें आती हैं जो फिक्स है। एनीवे मैंने फिर से बता दिया, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ग्रुप पे जुड़ना चाहता है, अभी भी स्टेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है तो जुड़ सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे डेली 1-2 वीडियो अपलोड करता रहूँ जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही साथ आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।